जो न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई भी चीज स्थिर है यानी रेस्ट में है, तो जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, वो मोशन यानी गति में नहीं आएगी। इसी तरह जो गति में है, उस पर जब कोई बाहर से बल लगेगा तो वो रुकेगी। तो यहाँ भगवान की समाधि पर वही बात लागू हो जाती है कि जो लंबी लंबी समाधि में रहते हैं तो कभी ना कभी तो टूटती है और बाहर से कोई ना कोई बल तो लगता है, कोई ना कोई उत्प्रेरक कार्य करता है। तो जो कुछ ग्रंथों में है झूठ नहीं है, मगर सच उसके लिए जिसका अपना स्वयं का निजी अनुभव है और वैज्ञानिक भी है। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ वक्त से, उसके पहले भी रहा होगा, और अब ये चीजें मैंने जैसा कहा कि अब हर चीज बहुत एम्पलीफाई हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई है हर चीज सोशल मीडिया के दौर में। आधी अधूरी नॉलेज के साथ लोग कूद पड़े और उन्होंने धर्म को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, पाखंड और पैसे और नेम फेम कमाने का साधन बना लिया। मूल में तो अर्थोपार्जन यानी धन कमाना ही उद्देश्य है। उसके अलावा और भी चीजें हैं। धर्म का आवरण ओढ़ने से धन तो मिलता ही है, वो धन भी धर्म के नाम पर मिलता है। सुविधा रहती है कि धर्म के नाम पर ये जो धन मिल रहा है तो ये शुद्धतम है, सम्मान भी मिल जाता है, तो एक पंथ कई काज हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं सिर्फ हमारे धर्म में होगा, क्योंकि भारत में बेसिकली है तो हिंदू प्रधान देश ही, तो इसलिए हिंदुओं का, और हिंदुओं ने पिछले कुछ समय में कुछ ज्यादा ही अति मचा दी है, तो हिंदुओं की ये सारी चीजें ज्यादा दिखती हैं, ज्यादा विजिबल है तो ये सब कुछ अन्य धर्मों में भी, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, दुनिया भर के धर्मों में, चाहे यहूदी कभी रहे हो, कहीं भी आप जाइए, कितना भी इतिहास जाकर पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, सब जगह ये चीजें हमेशा से रही हैं और समय के साथ बढ़ती चली गई हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हम सभी लोगों का विवेकवान बनना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि तर्क है तो अर्थ है, अन्यथा सभी कुछ व्यर्थ है।